हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। मैं विजय जड़िया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेड ऑन लेवल। आज की ये वीडियो निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में कुछ अच्छे चार्ट सेटअप बने हैं, तो मैंने सोचा मैं आप सभी से शेयर करूं। ये निफ्टी का चार्ट है। पहले हम निफ्टी का मंथली चार्ट देख लेते हैं। आप देख सकते हैं निफ्टी के मंथली चार्ट के अंदर जो प्रीवियस मंथ का हाई था वो था 15,915.65 और इस मंथ का जो हाई है वो है 15,914.20। मतलब निफ्टी ने प्रीवियस मंथ के हाई को क्रॉस नहीं किया है। और अगर हम वीकली चार्ट को देखें तो प्रीवियस वीक में निफ्टी ने 15,914.20 का हाई बनाया था और उससे एक वीक पहले निफ्टी ने 15,915.65 का हाई बनाया था। और अगर लो की बात करें तो प्रीवियस वीक में निफ्टी ने 15,632.75 का लो बनाया था और उसके एक वीक पहले निफ्टी ने 15,635.95 का लो बनाया था। तो निफ्टी ने वीकली चार्ट के ऊपर लोअर हाई और लोअर लो के पैटर्न बनाई है। अब हम डेली चार्ट को देखते हैं। डेली चार्ट में आप देख सकते हैं निफ्टी ने यहाँ पे पहली बार 15,900 के लेवल को क्रॉस करने के लिए कोशिश करी थी। उसके बाद सेकंड टाइम यहाँ पे निफ्टी ने कोशिश करी थी, फिर थर्ड टाइम यहाँ पे निफ्टी ने कोशिश करी थी और फोर्थ टाइम निफ्टी ने यहाँ पे 15,900 का लेवल क्रॉस करने की कोशिश करी थी, लेकिन चारों बार निफ्टी को सफलता नहीं मिली है। तो 15,900 का लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले टाइम में। और जैसा कि आपने देखा था कि वीकली चार्ट के अंदर निफ्टी ने लोअर हाई और लोअर लो की पैटर्न बनाई है और मंथली चार्ट में भी निफ्टी अपने प्रीवियस मंथ के हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। तो ये सब सिग्नल एक तरह से देखा जाए तो बियरिश सिग्नल है। अब इसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेवल बताता हूँ जो आने वाले वीक के लिए काम करेंगे और कुछ ऐसे लेवल्स बताऊंगा जो लेवल्स पूरे जुलाई मंथ के लिए काम करेंगे और उन लेवल को क्रॉस करते ही निफ्टी में बहुत ही अच्छी मूवमेंट आएगी। सबसे पहले हम नेक्स्ट वीक के लेवल को देख लेते हैं। 15,780 ये एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस बन चुका है निफ्टी के लिए नेक्स्ट वीक के लिए। अगर निफ्टी इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है और इसके ऊपर 15 मिनट क्लोजिंग देता है तो ये ऊपर में 15,900 से लेकर 15,950 तक जा सकता है। 15,900 से 15,950 ये एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस बन चुका है पूरे जुलाई मंथ के लिए। तो अगर निफ्टी 15,950 के ऊपर सस्टेन करता है तो उसमें बहुत ही अच्छी मूवमेंट मिलेगी अपसाइड में। इसके ऊपर अगर डेली क्लोजिंग आता है तो निफ्टी ऊपर में 16,180 से लेकर 16,330 तक जा सकता है, क्योंकि निफ्टी ने यहाँ पे 3 से 4 बार ट्राई किया है इस लेवल को क्रॉस करने का और अगर 5वीं बार इस लेवल को क्रॉस करता है तो निफ्टी में बहुत ही अच्छी अपसाइड मूवमेंट आएगी। और अगर आप वीकेंड निफ्टी को देखेंगे, जो वीकेंड में एसजीएक्स निफ्टी होता है उसके अंदर निफ्टी अभी 15,775 के आसपास चल रहा है। तो 15,775 के हिसाब से ये इसी लेवल के आसपास अगर चल रहा है तो अगर मंडे को गैप अप होता है और 15 मिनट क्लोजिंग इसके ऊपर आती है तो निफ्टी में अपसाइड मूवमेंट कंटिन्यू करेगी और निफ्टी फिर से एक बार 15,900 के लेवल को क्रॉस करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर गैप अप के बाद में निफ्टी इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर सका और इस लेवल से रिवर्स करता है तो उसमें फिर से सेलिंग प्रेशर एक्टिव हो जाएगा और निफ्टी नीचे में 15,600 के लेवल तक फिसल जाएगा। तो आप नेक्स्ट वीक के लिए 15,780 के लेवल पे खास बात रखिए। अब हम नेक्स्ट वीक के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करते हैं। 15,600 का लेवल ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा नेक्स्ट वीक के लिए। अगर निफ्टी इसके नीचे ब्रेकडाउन करता है और 50 मिनट क्लोजिंग देता है इसके नीचे तो निफ्टी नीचे में 15,450 से 15,480 तक फिसल सकता है। 15,450 से लेके 15,480 का जो लेवल है ये नेक्स्ट वीक के लिए और पूरे जुलाई मंथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे किसी भी हालत में निफ्टी को सस्टेन नहीं होना चाहिए। अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो निफ्टी इस लेवल के नीचे सस्टेन नहीं करेगा और यहीं से रिवर्स करेगा, तो इस लेवल पर आप खास ध्यान रख सकते हैं। लेकिन अगर निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करता है और डेली क्लोजिंग देता है इसके नीचे तो इसके नीचे निफ्टी में शार्प डाउनफॉल आएगी और निफ्टी 15,100 के लेवल तक फिसल जाएगा। और पूरे जुलाई मंथ के लिए आप इन दो रेंज पे खास ध्यान रख सकते हैं। ऊपर में 15,900 से लेके 15,950 का रेजिस्टेंस और नीचे में 15,450 से लेके 15,480 का सपोर्ट। अब इसके बाद बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का पहले मंथली चार्ट देखते हैं। आप देखेंगे मंथली चार्ट के अंदर प्रीवियस मंथ के अंदर बैंक निफ्टी ने 35,810.90 का हाई बनाया था और इस मंथ अभी तक बैंक निफ्टी ने 35,811 का हाई बनाया है। तो दोनों मंथ का हाई ऑलमोस्ट सेम है। और अगर हम बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट देखें, आप इस कैंडल को देख सकते हैं। ये 18 जून की वीकली कैंडल है। इसके अंदर बैंक निफ्टी ने 33,908 का लो बनाया था। उसके बाद बैंक निफ्टी ने 33,937 का लो बनाया। उसके बाद 34,632 का लो बनाया और उसके बाद 34,859 का लो बनाया। तो बैंक निफ्टी ने कंटिन्यूअसली हायर लो का पैटर्न बनाया है। और अगर हम हाई की बात करें तो इस वीक में बैंक निफ्टी ने 35,380 का हाई बनाया। उसके बाद नेक्स्ट वीक में 35,491 का हाई बनाया। उसके बाद नेक्स्ट वीक में 35,576 का हाई बनाया और प्रीवियस वीक में बैंक निफ्टी ने 35,811 का हाई बनाया। तो बैंक निफ्टी कंटिन्यूअसली हायर हाई और हायर लो के पैटर्न बना रही है। तो बैंक निफ्टी का जो वीकली चार्ट है वो बुलिश साइन दे रहा है। अब हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में आते हैं।
डेली चार्ट में आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी ने यहाँ पे 35,800 के लेवल को क्रॉस करने की कोशिश करी और यहाँ पे फिर से एक बार 35,800 के लेवल को क्रॉस करने की कोशिश करी और आप देख सकते हैं लगातार 3 दिन बैंक निफ्टी ने इस लेवल को क्रॉस करने की कोशिश करी लेकिन उसको सक्सेस नहीं मिली और उसके बाद बैंक निफ्टी में थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया है। और अगर आप बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देखेंगे तो बैंक निफ्टी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। इस रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है और जिस साइड भी ब्रेकआउट आएगा उस साइड अच्छी मूवमेंट बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट वीकली और मंथली लेवल्स बता देता हूँ। जो वीकली लेवल्स होंगे वो सिर्फ नेक्स्ट वीक के लिए वैलिड रहेंगे और जो मंथली लेवल्स रहेंगे वो पूरे जुलाई मंथ के लिए वैलिड रहेंगे। तो सबसे पहले नेक्स्ट वीक के लेवल देख लेते हैं। नेक्स्ट वीक के लिए 35,405 ये एक बहुत ही बड़े रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है और 15 मिनट क्लोजिंग देता है इसके ऊपर तो ऊपर में बैंक निफ्टी 35,900 तक जा सकता है। और अगर बैंक निफ्टी 35,405 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पाता और यहाँ से रिवर्स करता है तो नीचे में 34,730 तक का लेवल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। 34,730 बैंक निफ्टी में बहुत ही बड़े सपोर्ट का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे ब्रेकडाउन करता है और 15 मिनट क्लोजिंग देता है तो बैंक निफ्टी नीचे में 34,370 से लेके 34,200 तक फिसल सकता है। तो ये तो होगी नेक्स्ट वीक के लेवल्स की बात। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स बताता हूँ जो पूरे मंथ के लिए काम करेंगे और उस लेवल के बाद में बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। बैंक निफ्टी के अंदर पूरे जुलाई मंथ के लिए 35,900 से लेकर 35,950 का जो लेवल है ये एक बहुत ही बड़े रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर डेली क्लोज देता है तो बैंक निफ्टी ऊपर में 37,700 तक के लेवल को टच कर सकता है। तो आप इस लेवल पे खास बात रखिए 35,900 से लेकर 35,950 का रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस पूरे जुलाई मंथ में काम करेगा। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 33,580 से लेके 33,640 का जो रेंज है ये एक बहुत ही बड़े सपोर्ट का काम करेगा पूरे जुलाई मंथ के लिए। तो बैंक निफ्टी इस लेवल के आसपास आके यहाँ से वापस रिवर्स कर सकता है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करता है और डेली क्लोज देता है इसके नीचे तो बैंक निफ्टी में शार्प सेलिंग आएगी और बैंक निफ्टी 31,900 से लेके 31,800 तक के लेवल तक फिसल सकता है। तो जुलाई मंथ के लिए आप इन दो लेवल पर खास बात रखिए और इन रेजिस्टेंस और सपोर्ट के नीचे आपको डेली क्लोजिंग का कम से कम वेट करना है। और अगर डेली क्लोजिंग में रेजिस्टेंस के ऊपर अपसाइड ब्रेकआउट आता है तो उसमें शार्प अपसाइड देखने को मिलेगी और अगर डाउन साइड ब्रेकआउट आता है तो उसमें शार्प डाउन साइड देखने को मिलेगी। और अब अगर बुल्स को बैंक निफ्टी में तेजी बरकरार रखनी है तो उसके लिए उनको 35,950 का लेवल क्रॉस करना बहुत जरूरी बन चुका है, क्योंकि बैंक निफ्टी जैसे इस लेवल के आसपास आएगा उसमें बार बार सेलिंग आती रहेगी। एक बार बैंक निफ्टी इस लेवल को सक्सेसफुली क्रॉस करता है तो बुल्स का पलड़ा भारी हो जाएगा और बैंक निफ्टी में शार्प अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगी और ऊपर में 37,700 तक भी जा सकता है। तो जो भी ट्रेड करिए बहुत ही सोच समझ कर करिए, रिस्क मैनेजमेंट के साथ करिए। जो वीकली लेवल्स मैंने आपको बताए हैं इनको आपको 15 मिनट के चार्ट में ट्रैक करना है और जो मंथली लेवल्स मैंने आपको बताए हैं इनके लिए आपको डेली क्लोजिंग की वेट करनी है। अगर बैंक निफ्टी 35,950 के ऊपर क्रॉस करता है लेकिन डेली क्लोज नहीं दे पाता और उसके नीचे रिवर्स करता है तो आपको इसके अंदर बाई नहीं करना है। बाई करने के लिए आपको 35,950 के ऊपर डेली क्लोज का वेट करना है। और नीचे में भी आपको ये चीज फॉलो करनी है। अगर बैंक निफ्टी 33,580 से लेके 33,640 का जो रेंज है इसके नीचे ब्रेकडाउन करता है तो आपको डेली क्लोजिंग का वेट करना है, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करके वापस इसके ऊपर रिवर्स हो जाएगा और डेली क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर देगा तो वहां से बैंक निफ्टी रिवर्स भी कर सकता है। शॉर्टिंग करने के लिए आपको इस लेवल के नीचे डेली क्लोजिंग का वेट करना है और जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके हाई और लो को आप स्टॉप लॉस की तरह यूज कर सकते हैं। तो ये जो भी मैंने लेवल्स आपको बताए हैं ये लेवल्स बहुत सारी कैलकुलेशन के बाद में मैंने निकाले हैं और इन लेवल्स को मैं बहुत टाइम से फॉलो करते आया हूँ। ये लेवल्स बहुत ही अच्छी तरह परफेक्टली वर्क करते हैं। तो जो मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं वो इन लेवल्स को बहुत ही अच्छी तरह से फॉलो करते हैं और उन्हें पता है कि इन लेवल्स को किस तरह फॉलो करना है। और अगर आप न्यू व्यूअर है और आपको मालूम नहीं है कि ये लेवल्स किस तरह काम करते हैं तो या तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखिए और या फिर इन लेवल्स को आप 15 मिनट के चार्ट में प्लॉट करके रखिए और 15 मिनट के चार्ट में इसको ट्रैक करिए कि जब इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट आता है तो मार्केट में किस तरह की मूवमेंट आती है और अगर मार्केट वहां से रिवर्स करता है तो उसमें किस तरह की मूवमेंट आती है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये लेवल्स कितने परफेक्टली वर्क करते हैं। और जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है जो निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑलरेडी ट्रेड करते हैं वो 15 मिनट के चार्ट में इन लेवल को प्लॉट कर लीजिए और लाइव मार्केट में आपको पता चल जाएगा कि ये लेवल्स कितने परफेक्ट है और इनकी मदद से कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। और अगर मेरे बताए हुए लेवल से आपकी ट्रेडिंग में हेल्प होती है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।